प्रत्यूषा बनर्जी के दुनिया को अलविदा कहे 1 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से ये नाम चर्चाओं में है। मेरे साथ राहुल राज सिंह साहब हैं जो बताएंगे। राहुल जी, आखिर ऐसा क्या हो गया 1 साल बाद इतना सारा चिल पुकार हो रहा है, फिर से उनके ऊपर फिल्म आ रही है, शॉर्ट फिल्म आ रही है, आप कुछ कहोगे? मैं तो कहूँगा कि ये मजाक करना आप छोड़ दीजिए सबसे पहले तो। और सबसे पहले ये लोग जो ये एक एक जो है नहीं इस दुनिया में, और जिसका अननेचुरल डेथ हुआ है, कोई डेथ कोई नॉर्मल डेथ नहीं हुआ है, ये एक अननेचुरल डेथ हुआ है। बहुत एक ऐसा चीज़ जो मेरे ज़िंदगी को शायद उल्टा पुल्टा कर दिया। मुझे कभी ये एहसास आज तक नहीं होता है, क्योंकि पिछले साल इस टाइम में हम प्रत्यूषा के साथ थे, हम क्या करते थे ये सोच ही रहा था। तो अचानक ये सुबह सुबह मेरे पास एक कॉल आता है, जर्नलिस्ट का एक कॉल आता है, पता चलता है कामिया के पिक्चर के बारे में क्या कहना चाहते हैं। मुझे पता भी नहीं था ये है क्या, क्योंकि प्रत्यूषा के साथ जब तक मैं था, मुझे प्रत्यूषा ने कभी भी इस फिल्म का जिक्र नहीं किया। जब जिक्र नहीं किया मुझे, तो मेरे लिए एक ये नया शौक था। तो देखा कामिया ने कहा है कि 1.5 महीना पहले उन्होंने ये पिक्चर बनाई है, 1.5 महीना उनकी मौत से पहले। सबसे पहले मुझे लगा कि 1.5 महीना पहले तो मैं पावर कपल की शूटिंग कर रहा था, जो सोनी में टेलीकास्ट हो रहा था। 28 फरवरी को वो ख़त्म हुआ, मार्च 31 दिन, फिर भी 1.5 महीना नहीं होता है, 1 महीना। उस 1 महीने के दौरान हम गोवा भी गए थे। उसके बाद मैं होली का इवेंट किया था, जिसमें से प्रत्यूषा मेरे साथ थी, क्योंकि 4-5 हज़ार लोग आए थे मेरे इवेंट में। बोले ये कब कर लिया उसने, मुझे नहीं पता। फिर मैंने दिमाग लगाया, कामिया ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया था कि पुलिस ने जब उससे पूछा था कि आप एक बात बताइए, आप प्रत्यूषा से लास्ट कब मिले थे, क्योंकि वो विटनेस बनी थी इसमें आके, ज़बरदस्ती का विटनेस उसमें भी बनी थी। तो चलिए ठीक है, उन्होंने बोला था कि 5-6 महीना पहले वो प्रत्यूषा से लास्ट मिली थी। तो बात उनका जो 1.5 महीना का था वहीं मुझे खटका। तब मैं समझ गया, तब मैंने वीडियो देखा तो उसका गाल पूरा फुला हुआ था, एक अलग ही प्रत्यूषा दिख रही थी। पावर कपल उसी टाइम फरवरी मार्च में टेलीकास्ट हुआ है। सेम टाइम में एक ही लड़की 2 अलग अलग कैसे दिख सकती है। तो फिर मैंने कामिया पंजाबी से आप लोगों के माध्यम से ही पूछा कि एक बात बताइए, मुझे एग्जैक्ट डेट बता दीजिए कि आपने प्रत्यूषा के साथ ये कब शूटिंग किया था। लेकिन वो किसी को भी डेट नहीं बता रही है। मैंने बोला दूसरा लड़का जो आपके साथ शूटिंग किया था उसके बारे में बता दीजिए, वो भी नहीं बता रही है। आप एक शॉर्ट फिल्म बनाए, कैमरा लेके आए होंगे, हायर किए होंगे, हायर का रसीद दे दीजिए, वो भी नहीं बता रही है। फिर मैं बोला नहीं, ये तो स्कैम है, और एक जो है नहीं मेरी ज़िंदगी में वो क्या अहमियत रखती थी मुझे ही पता है। एंड आई डोंट वांट टू प्रूव इट टू एज आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग, बिकॉज जो सही होता है उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। आज देखिए वो अपनी ही बातों में अपने फंस गई है। ठीक है, एक तरफ 6 महीना तक वो प्रत्यूषा से मिली नहीं, 1.5 महीना के अंदर उसने शॉर्ट फिल्म बना दिया। पिछले पूरे साल में उसने छोटी छोटी बात बना के बोली, इवन तक बोली उसने थप्पड़ मारा, ये किया, सब उसके सामने मारा, सब कुछ किया, लेकिन शॉर्ट फिल्म की बात उसने नहीं कहा। अचानक पूरा 1 साल रुकने के बाद उन्होंने कहा ओके। तीसरा चीज़, मैं डेट पूछ रहा हूँ तो डेट नहीं दे रही है। अच्छा, जब मैंने उनसे ये भी पूछा आपके माध्यम से, वो इंटरव्यू रिटेलिएट कर रही है, मेरी सारी इंटरव्यूज़ यानी ये सुन रही है, इसीलिए रिटेलिएट कर रही है। फिर उन्होंने बोला कि मैं कामिया पंजाबी हूँ। हमेशा बोलती है ना कि मैं कामिया पंजाबी हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। तो मैं भी इस बार कामिया पंजाबी तुमको ये कहना चाहता हूँ कि कामिया पंजाबी, इस बार तुमको सच में बहुत अफसोस होगा कि तुम कामिया पंजाबी क्यों हो, क्योंकि इस बार फिर से उसने मुझे छेड़ दिया है। राहुल, मेरा एक सवाल ऐसा है सीधा सा कि अगर प्रत्यूषा की ज़िंदगी पे कोई शॉर्ट फिल्म बनती भी है, वो नई है पुरानी, वो बात का विषय है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रत्यूषा के ऊपर बन रही, लेकिन ये गलत है। ये फिल्म है ही नहीं। आप एक बात सोचो ना, अगर वो 1.5 साल पहले ये फिल्म उसके पास थी तो वो फिल्म उन्होंने पहले क्यों नहीं रिलीज़ किया। अब जब वो बोलती है कि ये फिल्म का पैसा उसके माँ बाप को देंगे, तो फिल्म का पैसा पहले भी तो रिलीज़ करके उसके माँ बाप को दे सकती थी। 1 अप्रैल में क्यों रिलीज़ करना है, सेंसेशन क्रिएट करना है। 1 अप्रैल उसका बर्थडे है क्या, उसका जन्मदिन है, जहाँ तुम ये वीडियो तुम लॉन्च करना चाहती हो, है क्या वो? आप प्रेयर मीटिंग रख रहे हो, मीडिया को इन्वाइट कर रहे हो, कंट्री क्लब में प्रेयर मीटिंग कर रहे हो। घर में प्रेयर नहीं होता है, कंट्री क्लब में नॉर्मली जाते हो प्रेयर करने के लिए। तो मैं समझ सकता था कि नहीं, कामिया पंजाबी रोज़ कंट्री क्लब में ही प्रेयर करने जाती है, इसलिए सबको वहीं बुला रही है। अरे लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ो, तुम खुद बेवकूफ़ हो, और तुम्हारे अंदर दिमाग तो है नहीं कामिया। और बड़ी बड़ी बातें, मैं कामिया पंजाबी हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। अरे किसका बाप तेरे को डराने जा रहा है, क्यों जाएगा डराने के लिए?
सबसे पहले तो ये बात है. सेकंड, let's come to the topic of the short film. This is a old footage taken from somewhere, जो अनयूज फुटेज है उसको टैम्पर करके उसके ऊपर चीटिंग करके एक डब्ड वॉइस बैठा के उस चीज़ को वो सामने ला रही है. तो ऑब्वियसली इस बात से मुझे प्रॉब्लम है. और दूसरा, राहुल नाम यूज़ कर रही है. इसका मतलब वो ये वीडियो में दिखा रही है कि प्रत्युषा दारू पी रही है, सिगरेट पी रही है मेरे वजह से, क्योंकि प्रत्युषा का इमेज क्या है, बालिका बधू. आज ये सेंसेशन क्या हुआ, बालिका बधू ना, उसका इमेज एक बालिका बधू का है. और जब वो दिखा रहे उसमें वो स्मोक कर रही है और ड्रिंक कर रही है, इसका मतलब क्या, मेरे वजह से वो स्मोक और ड्रिंक कर रही है. एंड यू आर मेकिंग राहुल, एवरीबडी इन द वर्ल्ड नोज प्रत्युषा एंड राहुल. वो क्या बोल रही है, राहुल कोई भी हो सकता है. दिस इज, ये देखिए, हम उनसे बात करेंगे सही जगह पे. राहुल भाई, लेकिन ऐसा है कि आप फिल्म देख लीजिए, अगर आपको लगता है इसमें आपको कुछ आपका विक्टिमाइजेशन हो सकता है तो आप पिक्चर देखिए पूरी, उसके बाद रिलीज करने के लिए आप बात बोलिए. नहीं, हम उनको रोक ही नहीं रहे रिलीज करने से. हम तो उनको झूठ को रोक रहे हैं. वो बोलिए 1.5 महीना पहले शूटिंग की है, पहले उनको बोलो ना तारीख बताने के लिए. आप एक बात बताइए ना, जब रिलीज हो ही गया एक गलत चीज़, लोगों ने गलत चीज़ देख ही लिया, तो मेरे रोकने से क्या फ़र्क पड़ता है. आप मेरी बात समझ रहे हैं. आप एक डेट नहीं बता पा रहे, आप किस दिन शूटिंग किए हैं, आप उसका प्रूफ नहीं दे पा रहे. आप कहाँ से उस फिल्म को कैसे रिलीज़ होने दे. कल आपके नाम पे आ जाए भाई, मैं उठा लूँ और एक पिक्चर बना दूँ. आप नहीं रोकने आएंगे ना रोकने के लिए. आप बोले मैंने कब शूटिंग किया भाई, अभी प्रत्युषा तो है नहीं. तो उसके बिहाफ में वो तो पूरा बोली मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया. तो मैं हमेशा काम्या से पूछता हूँ, तो उसके लास्ट जन्मदिन तक में नहीं आई थी. मैं काम्या पंजाबी से इतना पूछता हूँ कि तू ये बता दे कि अगले 2 साल में तूने प्रत्युषा से कितने बार फ़ोन में बात किया, कॉल रिकॉर्ड में तेरा नंबर, प्रत्युषा का नंबर दिखा दे. 10 बार से ज़्यादा हुआ तो हार जाऊँगा मैं, जो बोलेगी मान जाऊँगा. बेस्ट फ्रेंड अभी नया आ गया ना, BFF. तो ये वो तो है नहीं आके बोलने के लिए. मैं तो बोला ना, एक इंटरव्यू में बोला ना, अगर वो होती तेरे को चप्पल खोल के मारती बीच सड़क में मेरे खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि मुझसे प्यार करती. मेरे पास उसका डायरी है, जिसको पर्सनल डायरी है, वो उसमें हर एवरी डे का शेड्यूल लिखा हुआ है. अब मैं कैसे रिलीज़ होने दूँ बताओ आप. लेकिन ऐसा है, काम्या के कहना है कि अगर वो फिल्म ऑनलाइन आती भी है तो उसके जो भी पैसे होंगे वो उनके पेरेंट्स को देंगे. उसमें काम्या पंजाबी को क्या मिलने वाला, आखिर ऐसा वो क्यों करेगी. काम्या पंजाबी इतना टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में आई है, मिला ना उसको. अच्छा, दूसरा, काम्या पंजाबी से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको ये जो पैसे आने थे, तो आप पहले पैसे आप नहीं ला सकते थे उनके माँ बाप के लिए. उनके माँ बाप को इतने दयनीय स्थिति में एंड में पूरा साल में लाने के बाद आप उनको पैसा देना चाहते हैं. ऐसा तो नहीं कि वीडियो आपने अभी बनाया 2 महीना पहले, उसको ये भी बोल सकती थी भाई अचानक से आई थी रात में मेरे पास क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी. वो कुछ भी बोल सकती है. तो 1.5 साल पहले जो बनाया वीडियो, तो अभी क्यों नहीं 1.5 साल पहले क्यों नहीं रिलीज़ किया, जब उनके माँ बाप को हेल्प ही करना था. तो 1 अप्रैल क्यों, वाई 1 अप्रैल. और उनके माँ बाप को क्यों हेल्प की ज़रूरत है, मैं ये भी सवाल उनके माँ बाप से पूछना चाहता हूँ. उन्होंने तो हमेशा बोला है कि मैं तो अपना काम करता था, सारा पैसा मैं ही लेके गया. चलिए, प्रत्युषा का सब पैसा मैंने ले लिया, उनका क्यों हालत ख़राब है, वो तो सेटल्ड थे. तो ये जवाब उनसे मांगूंगा, बट नेक्स्ट टाइम. एक आखिरी सवाल, वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रेयर मीट बुला रहे हैं, राहुल राज क्या करने वाले हैं 1 अप्रैल को प्रत्युषा की डेथ एनिवर्सरी के लिए? वो मेरे पूरे ज़िंदगी में है. हम जो करेंगे वो मेरा और उसका होगा. हम करेंगे. अगर कुछ ऐसा हुआ जिसमें मुझे कुछ अनोखा लगा तो मैं आपको फ़ोन करके बोल दूंगा, लेकिन मैं जो करूंगा वो मेरे लिए और उसके लिए करूंगा. थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू. तो बहुत सारे सवाल पूछे हैं, देखते हैं काम्या पंजाबी इन सवालों का जवाब क्या देती हैं. मुंबई से आनंद कमलेश की रिपोर्ट.